हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो ब्लॉग है ये एक नॉर्मल ब्लॉग बनाने जा रही थी मैं। कुछ भी नहीं था इस ब्लॉग में, बस ऐसी रूटीन शेयर कर रही थी आप सबके साथ में। बट क्या पता था कि इस ब्लॉग में इतना बड़ा हादसा होने वाला है मेरे साथ, टप्पू के साथ। तो वही है ना, जो भी मुसीबतें आती है वो बता के कभी नहीं आती है। आप नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं और कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं होता है। तो यहाँ पे सुबह उठ गई हूँ, पीकू को रेडी वेडी करा दिया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर रेडी हो रही थी। टप्पू को जो है मैं स्कूल में छोड़ने जा रही हूँ, इस वजह से। तो टप्पू अभी फ़िलहाल सोया ही है। तो जो बाजू वाली आंटी है ना, मैं उनको घर में रखूँगी, उनको कहूँगी घर में बैठ जाइए और मैं पीकू को छोड़ के आऊँगी। तो 5-10 मिनट में मैं आ जाती हूँ पीकू को छोड़ के स्कूटी से। बस यहाँ पे बेड लगा दे रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना घर से निकलते वक्त बेड ऐसे ही छोड़ के नहीं निकलना चाहिए, अपशगुन होता है। बट क्या है ना, शगुन अपशगुन कभी कभी तो सब कुछ देखने के बाद भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बट वही मैं जाने से पहले जो है ना उठा लेती हूँ बेड। तो यहाँ पे बस बेड लगा रही हूँ। पीकू रेडी हो गई है, बस पीकू के जो है ना 2 चोटियाँ बनानी है, फिर हम लोग निकलेंगे पीकू और मैं। तो बस यहाँ पे वही सारी जो है ना तैयारियाँ चल रही है। पीकू का बैग वैग मुझे अभी पैक करना है, पीकू का बैग वगैरह पैक करूँगी और फिर जो है हम लोग निकलेंगे स्कूल के लिए। यहाँ पे मैं पीकू का बैग पैक करने लग गई हूँ, क्योंकि पीकू को अभी फ़िलहाल जो है ना टाइम टेबल वगैरह नहीं समझ रहा है कि कैसे पैक पैक करना है, क्या पैक करना है, कौन से सब्जेक्ट की बुक वगैरह है। क्योंकि अभी वैसे ही बच्चों की 2-2.5 साल की स्कूल मिस हो गई है, तो बच्चे बहुत कुछ भूल गए हैं। तो मैं ही उसका बैग पैक करा देती हूँ। तभी मैं उसका बैग कंपोज सारी चीज़ें चेक कर रही हूँ। और अभी पीकू की स्कूल जो है ना 2-2.5 घंटे के लिए, तो टिफ़िन बॉक्स वगैरह वगैरह अलाउड नहीं है। ओके सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद मैं एक्चुअली मिल रही हूँ और हालत बहुत बुरी हो गई है, क्योंकि बहुत अचानक से भाग दौड़ हो गई है। आप लोगों को टाइटल से समझ ही गया होगा क्या हो गया क्या नहीं। नॉर्मल ब्लॉग चल रहा था। पीकू आवाज़ कमी कर। नॉर्मल ब्लॉग चल रहा था मेरा, नॉर्मल सारी कुछ रूटीन चल रही थी। विवेक सुबह सुबह जो है ड्यूटी चले गए थे, पीकू को स्कूल छोड़ के आ गई थी। एंड घर में जो है ना काम वाम जो है ना मैं कर रही थी, थोड़ा थोड़ा टप्पू को देखते जा रही थी। तो जो है ना मैं नॉर्मल जो है ना मेरे सारे काम चल रहे थे। एंड टप्पू को देखते देखते वही होता है, विवेक की जब भी फर्स्ट शिफ्ट होती है ना, मैं टप्पू को ले लेके ही काम करती हूँ। बहुत लेट हो जाते हैं मेरे काम, आधे काम तो मैं करती भी नहीं हूँ। जैसे बर्तन बर्तन होते हैं मैं छोड़ देती हूँ। ऑलमोस्ट जो है ना जरूरत वाले काम होते हैं ना वही सिर्फ करती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ। विवेक आने के बाद में फिर शाम में जो काम होते हैं ना, तो मैं सुबह के काम पकड़ के सब शाम में काम करती हूँ। विवेक टप्पू के साथ खेलते हैं बाहर, उसको घुमाते वगैरह है। रोज का ये मेरा आज भी वही सेम है। मैंने बस कुछ नहीं, घर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाने जा रही थी, पोछा लगाई रही थी, मेरे साथ 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 वो खेल रहा था। एंड पता नहीं उसको जो है कहाँ से एक बर्ड मिल गया, जो हम लोग ईयरबड होता है ना कान साफ करने वाला, वो ईयरबड पता नहीं उसको कहाँ से मिल गया, उसके कान में डाला। मैं उसके पास में थी, बट पता नहीं मैंने पलट के नहीं देखा। वो कुछ सेकंड्स की बात है, वो होना ही था। तो कुछ सेकंड्स की बात है, उसने कान में उसको ऐसे रख दिया, उसको खुशी हुई, पता नहीं क्या कुछ नया करने को मिला। एंड वैसे ही उसने जो है ना मुझे पीछे से ऐसे पकड़ लिया, मतलब पकड़ के से हक करने गया पीछे से। तो उसका जो है ना ये कान वाले साइड से उसने मुझे हक किया, तो मेरे पीठ पे जो है ना वो बर्ड लग के जो है ना उसके कान के एकदम अंदर घुस गया। आधा पौन जो है ना बर्ड उसके कान के अंदर घुस गया। मेरे को आवाज़ कमी कर, खूब आवाज़ चला है। तो जो है ना बर्ड जो है ना पूरा आधा पौन उसके कान के अंदर तो उसको जो है ना जो बर्ड्स था उसने कान में से लगा के रखा था। मुझे जो पीछे जैसे उसने पकड़ने गया, तो वो कान जो है ना कान में जो बर्ड था वो मेरे पीठ को टकरा के एकदम कान के अंदर घुस गया। आधा से ज़्यादा जो है ना वो ईयरबड जो उसके कान के अंदर चला गया। एंड मुझे वैसे फील हुआ कि मेरे पीठ को कुछ तो भी चुभा है। मैं पलट के देखने गई तो मैंने देखा पूरा बर्ड जो है ना उसके अंदर घुस गया था। उस निकाला मैंने। तो जैसे ही बर्ड्स निकाला, पूरा खून जो है ना अचानक से बहने लग गया। एंड खून तो बह ही रहा था, टप्पू भी बहुत रोने लग गया। तो मैं थोड़ा सा जो है ना घबरा गई थी कि क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। एंड बाजू में आंटी है, उनको आवाज़ दिया मैंने। इस साइड में भी एक दीदी रहते हैं, मैंने उनको आवाज़ दिया। एकदम हड़बड़ाहट में, कुछ समझ नहीं रहा था। और सबसे मेन चीज़ जो है ना, टप्पू रोते रोते जो है ना एकदम से बेहोश हो रहा था, आंखें ही बंद कर रहा था। पता नहीं उतनी ब्लडिंग जाने की वजह से है, क्योंकि बहुत छोटी जान है और उतनी ब्लडिंग एकदम हो गई इस वजह से है, या ज़्यादा दर्द की वजह से, पता नहीं एकदम बेहोश हो रहा था। तो सब जन आ गए, सोसाइटी के भी बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि मैं रो रही थी, टप्पू तो रो रहा था, मैं भी रो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, एकदम डर की वजह से। सब लोग जमा हो गए, देख रहे थे कि कोई जेंट्स से मुझे दवाखाना छोड़ देंगे। मैंने कहा कि नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी स्कूटी से चली जाती हूँ, क्योंकि अभी कोई था ही नहीं मेन। सब जन जेंट्स क्या होता है ना, आफ्टरनून के टाइम पे सारे लोग चले गए। आफ्टरनून नहीं, 9:30 बजे का ही ये सब इंसिडेंस था। तो क्या है ना, सब लोग ड्यूटी व्यूटी पे रहते हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं रहा था। फिर मैंने आके घर में विवेक को फ़ोन लगाया, एंड मैं रो रही थी बहुत ज़ोर से। विवेक को भी समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं।
और फिर मैं जो ना मतलब मेन मैं वेट नहीं करना चाहती थी कि मैं रुकूँ और उसके कान पे जो भी लगा हो ज़्यादा हो जाए कुछ। मैंने वैसे ही गाड़ी उठाई, गई, बाजू वाली दीदी ने अपने बेटी को मेरे साथ भेजा, बड़ी है वो 15-16 ईयर की है, उसको मेरे साथ में भेजा। मुझे ना डॉक्टर की फाइल दिखी ना मुझे पैसे, मुझे पता ही नहीं, मेरे पास पैसे है नहीं है। मैंने बस मेरा मोबाइल उठाया, बाजू वाली दीदी ने कहा तुम ऐसे ही जा रही हो, पैसे नहीं, मैंने कहा नहीं मेरा मोबाइल है, पैसे है मेरे पास। मैंने मोबाइल उठा के उस लड़की के पास दिया, बाजू वाली दीदी की बेटी के। एंड वैसे ही मेरे स्कूटी से हम लोग निकले, एंड मैं आपको बता नहीं सकती, रोते रोते मैं घर से निकली हूँ स्कूटी से। टप्पू भी रोते जा रहा था, बेहोश होते जा रहा था, रोते जा रहा था, बेहोश होते, मतलब ऐसा दिन आज का वाला मतलब मेरी लाइफ में कभी आया ही नहीं है, मैंने कभी नहीं ऐसा दिन फेस किया है। तो रोते रोते हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में। मैं 15 मिनट्स के लिए पूरा घूमते रही यहाँ पे, मुझे दवाखाने का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था, मतलब मैं इतनी घबरा गई थी एंड रोने के चक्कर में। हॉस्पिटल नहीं समझ में आ रहा था, हॉस्पिटल था इस डायरेक्शन से और मैं इस डायरेक्शन से अंदर चली गई, दूसरे दूसरे एरिया में चली गई। फिर वहाँ से हम लोग निकले रोते रोते। फिर मैंने वो मेरे पीछे जो बैठी थी लड़की, उससे कहा कि बेटा मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हॉस्पिटल कहाँ जाए। फिर उसने कहा आंटी आप रुका दो एक जगह पे। हम रुके, दूसरे बाइक वालों को रुका के भैया लोगों को हमने रास्ता पूछा, उन लोगों ने कहा यहाँ से राइट चले जाओ। हम लोग उधर राइट गए तो दूसरे ही जगह पहुंच गए। फिर वहां से पलट के फिर मैं जा रही थी बस स्टॉप पे, मैं सोचा चलो मैं बस स्टॉप पे जाके विवेक को फिर से फ़ोन करती हूँ। तो फिर हम लोग वापस जा रहे थे, तो फिर फाइनली मुझे हॉस्पिटल मिल गया, वही हॉस्पिटल जहाँ हम लोग हर बार पीकू टप्पू को ले जाते हैं, यहाँ से बस 5 मिनट की डिस्टेंस में। लेकिन देखो घबराहट की वजह से मुझे वो हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहा था। तो फाइनली हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचे, और जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचे विवेक कब तक पहुंच गए थे, मतलब विवेक सबसे पहले ड्यूटी से यहाँ 10 मिनट्स के अंदर विवेक ड्यूटी से घर में पहुंच गए थे। बट घर में मैं दिखी नहीं, घर वर सब खुला छोड़ के वैसे ही चली गई थी मैं। तो विवेक यहाँ से फिर हॉस्पिटल में आए, बाजू वाली दीदी से पूछा कि कहाँ लेके गए हैं करके, और फिर विवेक डायरेक्ट हॉस्पिटल में आ गए। और फिर हम लोगों ने ट्रीटमेंट वगैरह की, तो डॉक्टर ने कहा है कि अंदर वाला जो कान का पर्दा होता है उसको टच नहीं हुआ है। बहुत ये भगवान का शुक्रिया अदा कि अंदर पर्दे को टच नहीं हुआ, बट यहाँ पे जो है ना उसको जख्म हो गई, उस वजह से उतनी ब्लडिंग हो गई। तो वो क्लियर वगैरह करके दिया है। और आज का दिन उन्होंने कहा है एकदम स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर रखो कि ब्लडिंग नहीं स्टार्ट होना चाहिए, अगर ब्लडिंग स्टार्ट होती है तो ईयर स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। उन्होंने ड्रॉप वगैरह दवाई वगैरह बहुत कुछ दी है, और एक पेन किलर जो है ना वो उसको इनहेल करके दी है, एक ट्यूब जो आती है वो उसको डाल के दी है, और बस बाकी की दवाई वगैरह दी है। तो अभी वो थोड़ा सा ठीक है, खेल वेल रहा है। तो अभी मैंने जो है ना, अभी बज रहे 12:30, तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, खाना वाना बनाते हैं। चलिए फिर हो सके तो अगर ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। चोली केली पोलिश आला, दादूला पकडून निघाली. बाबू बाबू पिकाबू पिकाबू, तू कर मला, तू कर पिकाबू, कर मला पिकाबू. हा पण हात ठेव ना गल्या. हा पिकाबू, अबे काढावं लागते. पिकाबू 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 पिकाबू. बाबू बाबू कॅट कशी करते, हो डॉगी कशा करते, काऊ कशी करते, काऊ कशी करते मग कशी करते काऊ, काऊ कशी करते आ. बाबू आईस क्लोज कर, आईस क्लोज, अरे रे रे रे, आईस क्लोज कर, आईस क्लोज कर ना. बाबू टंग दाखव ना, टंग बाबू टंग. अरे आया 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 आया. बाबू बाबू बुई कुठे झाली बेटा, बू कुठे झाली मग, बू बू कुठे झाली, बू कुठे झाली. बाबू इयरिंग कुठे आहे, इयरिंग दाखव ना मला, मला इयरिंग तुझी दाखव ना, तुझी इयरिंग कुठे आहे, तुझी इयरिंग नाही दाखवत तू मला, नाही दाखवत, नाही दाखवत. ई बू बू